Today chapter 1. Our chapter 1 name is Nutrition in Animals. Introduction. In the previous chapter you studied that nutrition is the process in which food is taken in and used by body. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, स्टडी की है कि न्यूट्रिशन है वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड अंदर लिया जाता है और बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस you also read about two types of nutrition, namely autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. इसके अलावा इस चैप्टर में दो टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिनका नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Green plants are called autotrophs because they make their food on their own through the process of photosynthesis, which is called autotrophic nutrition. ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जिससे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. बट ऑल दी अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स मस्ट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. लेकिन दूसरे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर और दूसरे ऑर्गेनिज्म वगैरह भी फूड के लिए. thus they are called heterotrophs and this type of nutrition is called heterotrophic nutrition. तो हम उन्हें heterotrophs बोलते हैं. इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं. नाउ यू विल स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स. सभी जानवर हेटरोट्रॉफ्स हैं. दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड बट डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन आइदर ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स और ऑन बोथ. लेकिन वे अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, वे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर या फिर दोनों पर ही. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. एग्जांपल काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा. ये एनिमल्स जो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. एग्जांपल दे रखे हैं काउ, शीप, गोट एक्सेट्रा. एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एग्जांपल टाइगर, लायन एक्सेट्रा. ये जानवर जो दूसरे जानवर पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं. एग्जांपल दे रखे हैं टाइगर, लायन एक्सेट्रा. And animals that depend on both plants and other animals are called omnivores. Example deer, crow, man, etc. और वे जानवर जो दोनों पर ही डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी उन्हें हम omnivores बोलते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं बियर, क्रो, मैन एक्सेट्रा. The heterotrophs are usually free living and have holozoic mode of nutrition that is feed on solid organic matter. जो heterotrophs होते हैं वो ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं और वे holozoic मोड होता है न्यूट्रिशन का, मतलब वे सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को ही फीड करते हैं, खाते हैं. Types of nutrition in animals. The nutrition that takes place in animals is holozoic types of nutrition. न्यूट्रिशन है वो टेक प्लेस होते हैं एनिमल्स में. holozoic टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेक्शन. फर्स्ट इज इंजेक्शन. The process of taking food into the body is called injection. वो प्रोसेस जिसमें हम बॉडी के अंदर खाना लेते हैं उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं. दिस प्रोसेस वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स. ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग ऑर्गेनिम्स में वेरीज होता है. द प्रोसेस कैन बी कैपिंग और chewing और इग्नोरिंग और कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग और सकिंग और लिकिंग. जो प्रोसेस है chewing, swallowing, कैप्चरिंग और स्वेलिंग, सकिंग, लिकिंग इनके दौरान हो सकता है. लाइक विच यूज सॉलिड फूड्स बट वी लिक आइसक्रीम. हम सॉलिड फूड को चबा सकते हैं लेकिन हम आइसक्रीम वगैरह को काटते हैं, लिक करते हैं. बेबीज सक मदर्स मिल्क. जो बेबीज होते हैं वो मदर का मिल्क जो है सक करते हैं, पीते हैं. मॉस्किटोज सक ब्लड और सैप. जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं या फिर सैप करते हैं. सेकेंड इज डाइजेशन. डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू simpler form so that it can be absorbed by the cells of an organism and used to maintain vital body functions. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो फॉर्म होता है फूड का वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, जिस वजह से वो आसानी से एब्जॉर्ब होता है सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा और वो यूज़ करते हैं वाइटल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस by which organisms absorb the nutrients broken down into simple substance during digestion. एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो टूटे हुए होते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंस में डाइजेशन के दौरान. फोर्थ इज एसिमिलेशन. इन दिस प्रोसेस of nutrients distributed to different parts of the body where these nutrients are used supplementary growth and various other. इस प्रोसेस में
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सभी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, और जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी के अलग फंक्शंस की ग्रोथ के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। फिफ्थ इज इजेशन, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जो फाइनल स्टेप होता है न्यूट्रिशन का। इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड सॉलिड वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इस प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्सॉर्ब्ड सॉलिड वेस्ट होता है हमारी बॉडी में से, वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। Different modes of procuring food in different organisms. First is human beings use their small limbs. It means hands to put food into their mouth. ह्यूमन बींग्स अपने हाथों का यूज़ करते हैं अपने माउथ के अंदर खाना खाने के लिए, रखने के लिए। सेकंड इज एनिमल्स सच एज डॉग, काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा पिक अप द फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। एनिमल्स जैसे कि डॉग, काउ, बफेलो, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा, ये सभी अपने फूड को डायरेक्टली अपने माउथ के थ्रू ही पिक करते हैं, उठाते हैं। थर्ड इज फ्रॉग एंड टोड्स यूज देयर लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं वो अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग का यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। They have a well-developed digestive system in which food is digested with the help of digestive juices. इनके पास अच्छा डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के हेल्प से। Fourth is Hydra is a simple multicellular organism. It has number of tentacles around its mouth which are used for indigestion of food. Hydra जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें नंबर ऑफ टेंटिकल्स हैं जो चारों तरफ इसके माउथ के साइड, जिसका वो यूज़ करती है इंडाइजेशन ऑफ फूड के लिए। स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स आर entangled in these tentacles and held by these stinging cells and in the tentacles। छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इंटेंगल्ड होते हैं इन टेंटिकल्स में, वो मारे जाते हैं स्टिंगी सेल्स के द्वारा जो टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द इंसेक्ट्स आर देन पुश्ड इनटू द माउथ, उसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं ये माउथ के अंदर पुश किए जाते हैं। इनसाइड द बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा द सेल्स सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस व्हिच डाइजेस्ट द फूड दैट इज इंसेक्ट व्हिच इज देन एब्सॉर्ब्ड बाय द कैविटी वॉल्स एंड इज एसिमिलेटेड बाय द सेल्स। मतलब बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है हाइड्रा के अंदर, उसमें जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह में, फिर वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, मतलब इंसेक्ट्स वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं कैविटी वॉल्स के द्वारा और वो एसिमिलेटेड करते हैं सेल्स के द्वारा। फिफ्थ इज एज स्पाइडर वीव्स अ स्टिकी वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे। जो स्पाइडर वेव्स होती है वो काफ़ी स्टिकी वेब होती है उसके चारों तरफ, जो अपने प्रे को, अपने शिकार को कैच करता है, पकड़ता है। When the prey of spider, example, insects get trapped in the web, spider injects digestive juices into the insect so that the body parts of insects get digested। जब जो शिकार होता है spider मतलब जाल में फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, तब जो स्पाइडर है वो इंजेक्ट करता है डाइजेस्टिव जूस को इंसेक्ट्स में से, उसके बाद जो बॉडी होती के पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टेड हो जाते हैं। द स्पाइडर देन सक अप द डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद जो स्पाइडर होता है वो डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेता है ऊपर की तरफ। सिक्स्थ इज बटरफ्लाइज यूज देयर फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर। बटरफ्लाइज वगैरह अपनी फीडिंग ट्यूब का यूज़ करते हैं नेक्टर को करने के लिए। सेवेंथ इज मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोबोकोसिस। जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं दूसरे एनिमल्स में से प्रोबोसिस के हेल्प से। हाउस फ्लाइज लिव ऑन लिक्विड फूड एंड सक द सेम विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब। हाउस फ्लाइज वगैरह भी लिक्विड फूड पर ही रहती हैं और वो सेम चीज़ ही सक करते हैं अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से। एट इज पैरामेशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो पैरामेशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट हैज़ द स्लिपर शेप बॉडी विद स्टिफ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड केलिया ऑल ओवर द बॉडी। इसकी स्लिपर शेप बॉडी है, स्टिफ ब्रश के साथ बिल्कुल स्लिप, जिसका केलिया बोलते हैं, पूरी बॉडी पर। दीज केलिया आर यूज फॉर इंजेक्शन। ये जो पूरी केलिया है ये इंजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। This picture shows paramecium and this arrow shows cilium. Ninth is bees and hummingbirds suck nectar of plants and obtain nutrients from it. Bees और hummingbirds जो होती है वो नेक्टर को सक करती है प्लांट्स में से और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करती हैं। टेंथ इज स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the prey completely। जो स्नेक्स जैसे कि पाइथन वगैरह जो होते हैं वो अपने पूरे शिकार को कम्प्लीटली swallow कर लेते हैं। 11th is some aquatic animals feed on teeny food particles set on the water bodies।
कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे-छोटे खाने के पार्टिकल्स को खाते हैं, जो वाटर बॉडीज़ पर फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट फीड्स ऑन मिनट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये फीड करते हैं मिनट में माइक्रोस्कोपिज्म को। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। न्यूट्रिशन है अमीबा में वो होलोजोइक है और उसको 5 स्टेप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। दिस इज फूड, देन ingestion, then digestion, and then cytoplasm. This arrow shows cytoplasm means absorption, and then assimilation, then last is digestion. The whole picture shows nutrition in amoeba. Next is ingestion. It refers to taking in food. ये रेफर करता है खाने को अंदर लेना. When a food particles comes in contact, it develops a finger-like projection called pseudopodia or false feet around it. जब खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टेक्ट में आते हैं तो प्रोजेक्शन की तरह हम pseudopodia बोलते हैं या फिर false feet around it बोलते हैं. Two physodia join around the food and a vacuole is created. दो pseudopodia join होते हैं फूड के अराउंड और वो एक वैक्यूल को क्रिएट करते हैं. अमीबा engulfs the food in the vacuole. जो अमीबा है वो engulfs करता है उस फूड को उस वैक्यूल के अंदर. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ द प्रे टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा. जो डाइजेशन है शिकार का, प्रे का, वो टेक प्लेस होता है फूड वैक्यूल में जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. It is facilitated by the digestive enzymes secreted by the cytoplasm surrounding the food vacuole. ये फैसिलिटेट हुआ होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा जो सेक्रेटेड किया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा फूड वैक्यूल के सराउंडिंग में. दिस टाइप ऑफ डाइजेशन विच टेक्स प्लेस विद इन द सेल इज कॉल्ड इंटरसेलुलर डाइजेशन. इस टाइप के डाइजेशन को जो टेक प्लेस होता है इस सेल्स के अंदर को हम इंटरसेलुलर डाइजेशन बोलते हैं. Next is absorption. The digested food diffuses into the surrounding cytoplasm. जो digested food होता है वो diffuse हो जाता है cytoplasm के surrounding में. Next, assimilation. Digested food that is absorbed by the cytoplasm is used for energy growth and repair. Digested food होता है वो absorbed हो जाता है cytoplasm के द्वारा यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. दिस इज कॉल्ड assimilation. उसको हम assimilation बोलते हैं. Next is digestion. The undigested food remains in the food vacuole. Undigested food होता है food vacuole के अंदर बच जाता है. The food vacuole moves along with undigested food to the body surface and ruptures. जो food vacuole में से वो move करता है undigested food के साथ body surface में और ruptures हो जाता है. The undigested food is thrown out of the body at any point because amoeba has no anus. जो undigested food होता है वो उसकी बॉडी के बाहर फेंका जाता है किसी पॉइंट से क्योंकि अमीबा के अंदर कोई एनस नहीं होता है. दिस टाइप ऑफ वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप का वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अंदर ही पाया जाता है. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है डाइजेशन की. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर मेनली omnivores although few are herbivores also. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादातर omnivores हैं, कुछ herbivores भी हैं. We feed on various foods like and its plants, animal products like meat, milk, etc. हम अलग अलग various foods खाते हैं जैसे plants, animal products जैसे कि meat, milk, etc. This food that we eat cannot be used by our body to get energy. इस टाइप का जो फूड होता है ये यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा एनर्जी को पाने के लिए. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू यूजेबल फॉर्म. फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में. फॉर दिस food molecules are to be broken down by digestive systems. और इसके लिए जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा. The organs which constitutes our digestive system. वे organs जो constitute करते रहते हैं हमारे digestive system को वो हैं. First is food tube और alimentary canal. It begins from mouth and at anus. ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है anus से होती है. It comprise of ये क्या comprise करती है. First is buccal cavity. Second is food pipe or esophagus. Third is stomach. Fourth is small intestine. Fifth is large intestine. Sixth is rectum.
and 7 is anus. Second is digestive glands. These make and store the digestive juice. ये बनाती है और digestive juice को store भी करती है. Is salivary glands. Second is liver. Third is pancreas and fourth is gallbladder. Ingestion of food. It is the process of taking in food through the mouth. ये प्रोसेस है खाने को अंदर लेना माउथ के थ्रू. We put food molecules into our mouth with our hands. chew it. हम खाने को माउथ के अंदर रखते हैं बाद उसको चबाते हैं. The mouth contains teeth, tongue and salivary glands. हमारे माउथ teeth, tongue, glands. First is teeth. Teeth grow with the age. जो teeth है वो age के साथ grow होते रहते हैं. When a child is born has no teeth but an adult has 32 teeth. जब एक बच्चे का जन्म होता है तब नहीं होते हैं लेकिन जब वो adult होता है तो teeth होते हैं. There are 2 sets of teeth in our mouth. हमारे माउथ के अंदर 2 सेट होते हैं टीथ के. First is milk teeth present in children which are temporary and to be replaced by permanent teeth. जो मिल्क टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वो टेम्पररी टीथ होते हैं जो परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिए जाते हैं. सेकंड इज परमानेंट टीथ टीथ विच रिप्लेस मिल्क टीथ. परमानेंट टीथ वे टीथ होते हैं जो मिल्क टीथ से रिप्लेस हुए हुए होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. फंक्शन के बेसिस पर 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं टीथ के. इज इंसिजर्स, फ्रंट टीथ, flat in shape and help in biting and cutting the food. जो इंसिजर्स होते हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं शेप में फ्लैट होते हैं और वो चबाने में फूड को काटने में हेल्प करते हैं. कैनाइन्स, शार्प एंड पॉइंटिंग टीथ प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द इंसिजर्स इन बोथ द जोस. कैनाइन्स होते हैं वो शार्प पॉइंटिंग टीथ होते हैं जो इन दोनों जोस के साइडों में इंसिजर्स के बराबर में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर 4 इन नंबर एंड हेल्प अस इन टियरिंग द फूड. ये नंबर में 4 होते हैं और ये हेल्प करते हैं फूड को टियर करने में. Third is premolar and molars. These are very strong, broad and flat surface teeth present on the either side of canines. ये काफ़ी strong, broad और flat surface teeth होते हैं जो दोनों ही साइडों में प्रेजेंट होते हैं canines के. These are used for crushing and grinding the food. इनका हम यूज़ करते हैं खाने को क्रश करने में या फिर ग्राइंड करने में. इसमें आपको शो कर रखा है दिस आर शोज इंसिजर्स, दिस इज canines, दिस इज premolars and this is molars. Next is tongue. Tongue is a flat, fleshy, muscular organ present inside the mouth. जो tongue है वो flat, fleshy, muscular organ होता है माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है. It is attached at the back of the floor of the buccal cavity. ये अटैच हुए भी होती है बैक साइड ब्लैक फ्लोर से buccal cavity में. It has small taste buds on its surface to taste the food. इसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो सरफेस पर जो खाने को टेस्ट करती हैं बताती हैं. Besides these, the main function of the tongue are. इनके अलावा टंग के मेन फंक्शन होते हैं. फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड. ये हेल्प करते हैं फूड के साथ मिक्स करने में. सेकंड इज इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड. ये हेल्प करते हैं फूड को स्वेलिंग करने में. थर्ड इज इट हेल्प्स अस टू स्पीक. ये हेल्प करते हैं बोलने में. दिस पिक्चर शोज टेस्ट बड इन टंग. दिस स्वीट, सॉल्टी, sour, bitter, sour and salty. Digestion of food. In the buccal cavity, the food is chewed and masticated with the help of premolars and molars along with tongue. बुकल कैविटी के अंदर जो होता है प्रीमोलर्स मोलर्स की हेल्प से tongue के साथ. Besides these, 3 pairs of salivary glands are also present in the buccal cavity. इनके अलावा 3 पेयर्स जो होता है salivary glands के वो भी प्रेजेंट होते हैं बुकल कैविटी के अंदर. These release a digestive juice called saliva. एक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं जिसको हम सलाइवा बोलते हैं. इट कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सैलरी एनामलाइज. ये कंटेन जो होता है ये कंटेन करने के एंजाइम को जिसको हम सैलरी एनामलाइज बोलते हैं. फंक्शंस ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग mastication. Amylase mixes with the food and break down its starch into sugar. Mastication amylase के दौरान ये मिक्स हो जाता है फूड के साथ और ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है में और शुगर में. फर्स्ट इज सलाइवा आल्सो हेल्प्स टू मेक फूड वेट स्लिपरी. जो सलाइवा है वो भी हेल्प करता है फूड को वेट और स्लिपरी बनाने में. सेकंड इज इट मेक्स द स्वेलिंग ऑफ फूड ईजियर. ये खाने को ईजिली स्वेलिंग करने में भी हेल्प उसको बनाता है. नेक्स्ट इज ऑल्सो फैक्टर्स फॉर फूड पाइप.
ओसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होलो ट्यूब। जो ओसोफेगस है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होलो ट्यूब है। इट इज मस्कुलर ट्यूब विच पुशेस द फूड डाउन इनटू द स्टमक बाय द rhythmic contraction of its muscles। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, पुश करती है खाने को नीचे की तरफ स्टमक में rhythmic contraction के द्वारा मसल्स में। दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिस्टालसिस और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओसोफेगस। कोई भी डाइजेशन वगैरह नहीं होता है के अंदर। दिस एरो शोज ओसोफेगस। Stomach is the J-shaped muscular bag which stores the food temporarily। जो स्टमक है वो J shaped muscular bag है जो खाने को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। It is the widest part of the alimentary canal which receives the food and places it in the small intestine। ये काफ़ी वाइडेस्ट पार्ट है कैनल का जो खाने को रिसीव करता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करवाता है। The lining of stomach has gastric glands। स्टमक के लिनिंग में होते हैं। They secrete digestive juice which contain mucus, hydrochloric acid and enzyme। ये secrete करते हैं digestive juice को जो contain करते हैं वो hydrochloric acid को दूसरे digestive enzymes को। This arrow shows stomach। Peristaltic movement in the stomach helps in mixing of food with the gastric juices and turns it into a watery paste called chyme। पेरिस्टलिक मूवमेंट जो होता है स्टमक के अंदर वो हेल्प करता है खाने को मिक्स करने में जूसेस के साथ। वो उसको टर्न कर देता है, बदल देता है एक वाटरी पेस्ट में जिसको हम टाइम बोलते हैं। फूड रिमेन्स इन द स्टमक 4 to 4 hours। हियर मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड। जो खाना है वो स्टमक के अंदर 2 से 4 घंटे तक रहता है वहाँ जहाँ धीरे धीरे करके ज़्यादातर खाना जो है वो डाइजेस्टेड हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट, मसल्स प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ स्टमक। जो मसल्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लिनिंग को एंजाइम और एसिड्स के एक्शन से। सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर्स द स्टमक विद फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो हैं वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं जो भी फूड के साथ स्टमक के अंदर एंटर करते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और ये एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स के एक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट, एंजाइम कॉल्ड पैप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जो एंजाइम है उसको हम पैप्सिन भी बोलते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो मस्कुलर ट्यूब विच इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब है जो लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड हियर। जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वहाँ पर कम्प्लीटली होता है। इट रिसीव द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक, मिक्सेस इट डाइजेस्टिव जूस विद द फूड। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को रिसीव करती है स्टमक से और ये मिक्स कर देती है डाइजेस्टिव जूस को फूड के साथ। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज ऑल्सो मिक्स विद द फूड। छोटे इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस होता है में से पैनक्रियाज वगैरह में से जो जूस होता है वो पैनक्रियाज में से भी मिक्स हो जाता है फूड के साथ। बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल जूस होता है वो खाने को एल्कलाइन बनाता है, हेल्प करता है फैट्स को डाइजेशन करने में। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में। इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इंटेस्टिनल जूस होता है वो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का। दिस एरो शोज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है में। द इंटेस्टाइन हैज द फॉलोइंग फीचर्स व्हिच हेल्प टू एब्जॉर्ब। इस इंटेस्टाइन में होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स करने में। फर्स्ट इज इट इज़ वेरी लॉन्ग, ये काफ़ी लंबी होती है। सेकेंड इज द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ मिनट फिंगर्स होती हैं प्रोजेक्शन की तरह, हम विली बोलते हैं। दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन टू अबाउट 5 टाइम्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये जो विली होती है इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को इंटेस्टाइन पे लगभग 5 टाइम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड के लिए।
थर्ड पॉइंट इज ईच विली इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर माइक्रोविली। हर एक विली जो है वो फोल्ड की जाती है नंबर ऑफ स्मॉलर माइक्रोविली में। नेक्स्ट इज द विली हैव अ रिच सप्लाई ऑफ आर्टियोल, मैन्यूल ब्लड, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लैक्टियल एंड लिम्फ कैपिलरीज। विली के पास रिच सप्लाई होती है आर्टियोली बिनी ब्लड कैपिलरीज की, लिम्फ वेसल्स, फिर लैक्टिकल एंड लिम्फ कैपिलरीज की। दिस पिक्चर शोज विली। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो ज़रा पानी, कुछ सॉल्ट्स को भी अनडाइजेस्टेड फूड में से। Next is assimilation. The absorbed nutrients are taken to all the cells of the body by the blood. Absorbed nutrients होते हैं वो लिए जाते हैं सेल्स के सभी सेल्स में बॉडी में ब्लड के द्वारा। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल्स। तो एनर्जी होती है फूड में से वो प्रोड्यूस होती है सेल्स में। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्टोर्ड हुए होते हैं बॉडी के अंदर, वो लगभग जितनी ज़रूरत होती है उतने वे स्टोर्ड हुए होते हैं। जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक वे स्टोर्ड हुए भी होते हैं। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इनकॉर्पोरेशन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का सेल कंपोनेंट्स के अंदर, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। Digestion. After the absorption from the food in small intestine and large intestine, the semi-solid waste is left. एब्जॉर्प्शन के बाद फूड में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो बच जाता है। दीज आर कोल्ड फेसेस। इसको हम फेसेस बोलते हैं। फेसेस आर स्टोर्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड पास आउट एट इंटरवल थ्रू एनस। जो फेसेस होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर्ड हुए भी होते हैं, उसके बाद वो बाहर निकाले जाते हैं इंटरवल्स में एनस के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, फेंकते हैं, उसको हम इजेशन बोलते हैं। Nutrition in ruminants. Nutrition in ruminants or grass-eating animals is different than that of human beings. जो न्यूट्रिशन होता है ruminants में या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स में वो अलग होता है ह्यूमन बींग से। सम एग्जांपल्स आर गोट, शीप, काउ, एक्सेट्रा। एग्जांपल से रखें आपको गोट, शीप एक्सेट्रा। दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट ग्रास विच कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। इनके पास तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं जो ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं और ये कंटेन करते हैं हाई अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज को। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। द रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक। रूमिनेंट्स के पास 4 चैम्बर्स होते हैं उनके स्टमक में। These are is rumen, second is lacticulum, third is omasum, fourth is abdomesum. Addition in the ruminants takes place in two phases. First phase, the ruminants chew grass hurriedly. जो ruminants होते हैं, this half chewed grass reaches the first chamber of the stomach called rumen. जो हाफ च्यूड ग्रास होती है मतलब आपकी चबाई हुई जो ग्रास होती है वो फर्स्ट चैम्बर में जाती है उनके स्टमक में, जिसको हम रुमेन बोलते हैं। इन द रुमेन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द फूड एंड द फूड इज ब्रोकन डाउन पार्शियली। रुमेन के अंदर जो बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाने करते हैं और उस खाने को छोटे छोटे पार्शियल हिस्सों में तोड़ देते हैं। देयर आफ्टर दिस फूड इज सेंट टू द नेक्स्ट चैम्बर कॉल्ड रेक्टिकुलम। उसके बाद इस खाने को भेजा जाता है दूसरे चैम्बर में जिसको हम रेक्टिकुलम बोलते हैं। सेकेंड फेज, फ्रॉम द रेक्टिकुलम द फूड दैट इज कर्ड इज अगेन सेंड बैक टू द माउथ। और रेक्टिकुलम में से जो खाना दोबारा से कर्ड में, मतलब जो कर्ड होता है वो जैसे माउथ के भेज जाता है वापस। रूमिनेंट्स च्यू इट अगेन बट दिस टाइम स्लोली। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो दोबारा से उसको चबाते च्यू करते हैं, लेकिन इस टाइम धीरे च्यू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ काउ चूइंग समथिंग ऑल डे अलोंग। हम देखते होंगे जो काउ है वो चीज़ को पूरे दिन लगातार रहती है, च्यू करती रहती है। दिस इज नथिंग बट द हाफ डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड दैट रीचेस इट्स माउथ फ्रॉम द रेक्टिकुलम। तो कुछ नहीं होता है, बस हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको बोलते हैं, जो वापस से उसके माउथ में जाता है रेक्टिकुलम में से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminants.
इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं। उन जानवरों को ruminants बोलते हैं। This time they have digested and properly chewed food directly enters the third chamber called the omasum. टाइम पर जो have digested और properly chewed होता है वो करता है थर्ड चैम्बर में, जिसको हम omasum बोलते हैं। Here this food is further broken down. यहाँ पर ये फूड दोबारा से हिस्सों में टूट जाता है। Thereafter food finally reaches the fourth column called the abomasum. उसके बाद ये जो फूड है फाइनली वो फोर्थ कॉलम में पहुंच जाता है, जिसको हम abomasum बोलते हैं। इन दिस चैम्बर द फूड मिक्स अप दिस एंजाइम। इस चैम्बर में जो खाना होता है वो काफ़ी अलग अलग वेरियस एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है। इट देन पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द नॉर्मल वे। के बाद ये पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेशन होता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल तरीके से होता है। वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर में पाया जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डाइजेशन की। दिस पिक्चर शोज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ruminants. दिस arrow shows intestine. This is omasum, esophagus. This is rumen. This is abomasum. This is reticulum. This is first phase, it means first type. This is second reticulum. This is third omasum, and this is fourth abomasum. This is where the chapter is complete.